हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 6.4 एक्सरसाइज। पहले के जो भी एग्जाम्पल्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, तीन पार्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे फॉर्मुलाज मैंने इंट्रो पार्ट में सिखा दिए हैं। नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले वाला इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो। एक्सरसाइज 6.5 का कंप्लीट जीपी आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द 20th टर्म, यानी A20 फाइंड करना है। ओके। एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपको गिवन है। क्या गिवन है देखो भाई, 5/2, 5/4, 5/8 एंड एज। इसकी मदद से सबसे पहले मैं अपने पॉइंट्स क्लियर कर लेता हूँ। ए का वैल्यू है 5/2 कॉमा। अब मुझे निकालना है आर। आर कैसे निकालते हैं देखो, 5/4 डिवाइड बाई 5/2 कितना आ गया, 1/2 आपके पास आर आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब A20 निकालना है, तो मेरे को, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, ए एन इक्वल्स टू A.R n-1 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A.R n-1 यानी 20 - 1 सिंपल। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो गई है, आपके पास कितनी गिवन है, ए की वैल्यू 5/2। आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 1/2, और ये 19। अब आप देखो, ये सॉल्व हो सकता है क्या आपसे, नहीं होगा सर ये सॉल्व। कैसे पता, 5 मल्टीप्लाई इस 1/2 को मैं इससे अलग कर रहा हूँ, और फिर ये 1/2 पावर क्या है, 19 है। तो आप सिंपली एक काम करो, 1/2 की पावर 20 लिख के छोड़ दो। भाई छोटी वैल्यू होती तो अपन सॉल्व कर लेते। 1/2 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, तो मतलब नहीं है ना। इतना ही छोड़ रहे हैं अपन इसको, आंसर को। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 1/20 की पावर 20 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड सेकंड केस पे। सेकंड वाला पार्ट पे आ जाते हैं। भैया क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 7 to 9, मतलब कि सीक्वेंस तो गिवन है √3 3 3 √3 चल रहा है। और ये कौन सा जो टर्म है, विच टर्म, वो बताना है आपको। यानी इस बार आपको ए एन पहले से गिवन है 7 to 9 है ना, इस बार आपको एन फाइंड करना है। इस जीपी की मदद से पहले मैं ए निकाल लेता हूँ, यहाँ पर √3 है। एंड फिर मैं आर निकालूंगा 3/√3 करके। अब आपको पता होगा 3 का मतलब क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, और √3 हो गया आर की वैल्यू। ठीक है सर, आगे देखो। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम कंसेप्ट को देखेंगे। तो फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू A.R n-1। 7 to 9 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, √3 है, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही √3 है ये वैल्यू भी। n-1 पावर में, ओके। 7 to 9 इक्वल्स टू √3 की पावर देखो इधर 1 है, इसकी पावर n-1 है, तो क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी सेम बेस पे, √3 की पावर 1 प्लस n-1। ठीक है, ये भी ठीक है। अब 7 to 9 को आप ब्रेक करके देखो। 7 to 9 को ऐसे करके ब्रेक करके देखो, 7 to 9। तो अगर मैं 3 से ब्रेक करूँ इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 2 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से ब्रेक करो, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 से ब्रेक करें तो 3 2 ज़ा 6, 7 ज़ा, फिर 3 से करें 3 9 ज़ा, फिर 3 से 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6। यानी कि 3 की पावर जो 6 है वो इक्वल है इसके, है ना। मैं, अगर मैं इस 3 की जगह √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, इस 3 की जगह √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 3 होता है, और इसके पावर में 6 है। ठीक है सर। अब 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया, √3 की पावर 12 हो गया। समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ, अब सेम बेस हो गया बोथ साइड। तो आपको पता है पावर भी इक्वल होगी आपस में, तो n इक्वल्स टू 12 निकल कर आ जाएगा। बताओ क्या समझ में आया, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई आपके सेकंड केस के लिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर विच टर्म 12th टर्म इज 7 to 9। बताओ क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। क्लियर है यहां तक सेकंड केस। आ जाओ थर्ड केस पर। थर्ड केस क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेम ही है ना। यहाँ पर देखो 18 कॉमा -12 कॉमा 8 कॉमा, एंड यहाँ पर a की वैल्यू 18 है आपके पास, एंड r की वैल्यू हो जाएगी -12/18। तो 3 4 ज़ा 12, और 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा मीन्स व्हाट वी गेट -2/3। और हमारे पास a n की वैल्यू गिवन है 512/7 to 9। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो आप।
आर आ गया हमारे पास, ए भी आ गया है। चलिए लगाओ फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए डॉट आर एन माइनस वन। ए एन की वैल्यू कितनी है 512 अपॉन 729 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 18 डॉट आर की वैल्यू है -2/3 पावर में है n माइनस वन। ठीक है, अब आपको इसको ओपन करना है ना। तो इसको ओपन करने के लिए 500, अभी अपने देखा 729 जो है, इधर देखो 729 अभी मैंने निकाला था ना यार। हाँ 729 जो है वो एक्चुअल में 3 की पावर 6 है ना। तो 3 की पावर 6 लिखते हैं। 512 जो है वो किसकी पावर में जाएगा। अब आपको पता है 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, फिर अगेन 8 आ जाएगा, 8 × 8 = 64 हो गया। ठीक है, मतलब मैं 512 के टुकड़े करना चाह रहा हूँ, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये वैल्यू इससे कट हो सकती है। कैसे, देखो 512 को यहीं छोड़ो फिलहाल के लिए, तो 18 को नीचे लेके आ जाओ। लेके आ गए सर, इक्वल्स टू में -2/3 पावर में n-1 है। कुल मिला के ऊपर 2 की पावर बनानी है, तो पहले जितना कट सकता काट दो। तो 2 9 = 18 और 2 इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 5 6 हो गया। अब ध्यान देना थोड़ा सा इस लास्ट वाली चीज पर। ऊपर हो गया है 256, नीचे देखो 3 की पावर 6 तो है ही है, 3 की पावर 2 और हो जाएगी तो 6 8 हो जाएगा, -2/3 की पावर n-1। ठीक है भाई, अब 256 के टुकड़े कर सकते हैं हम इजीली। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, वापस से 2 की पावर अगर मैं 3 और लगा दूं तो 8 आ जाएगा, 8 8 = 64। ठीक है, एक और मैं 2 × 2 और ऐड कर रहा हूँ इसमें, यहाँ पर 2 × 2 और ऐड कर रहा हूँ तो 64, 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 120, 128। फिर इसको 2 से और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100, 200, 256। यानी सिंपल मुझे दिख रहा है 256 की जगह मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ और इधर भी 3 की पावर 8 लिख सकता हूँ, और देखो यहाँ पर भी यही वैल्यू आ गई। बस अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। देखो 2/3 की पावर सेम पावर है तो 8 लिख दूं एक बार में ही, मतलब कि 2/3 की पावर 8 लिख दूं यहाँ पर, और -2/3 की पावर n-1, यही वैल्यू है आपके पास। अब क्या मैं अंदर माइनस लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से, हाँ भाई, क्योंकि माइनस की पावर जो है इवन नंबर होती है तो आंसर भी इवन नंबर ही, आंसर जो है पॉजिटिव ही निकल के आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर सेम बेस हो गया है बोथ साइड, और पावर क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है बिल्कुल। तो फ्रॉम दिस वी हैव टू पुट 8 इक्वल्स टू n-1, 1 इधर आएगा, 9 आ जाएगा आपके पास n की वैल्यू। बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो थर्ड केस के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर विच टर्म, नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 512 729। क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये हुआ आपका कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1।